मेरे गुरुजी का आश्रम नैनीताल में था। नैनीताल में नेपाल से गरीब लोग मजदूरी करने के लिए आते थे। उन लोगों को डोटियाल या कुली कहा जाता था। वे लोग बस स्टैंड पर यात्रियों का सामान ढोकर पैसे कमाते थे। एक बार बाबा जी के साथ सामान लेकर एक कुली आश्रम में आया। बाबा जी ने मुझसे कहा, अरे आसाराम जी साईं, रस्सी लाओ, इसको बांधना है। जी साईं, रस्सी लाता हूँ। बाबा जी अपनी कुटी में गए और मैं रस्सी लाने का नाटक करने लगा। वह कुली तो घबरा गया। जो 2 रुपये लेने को बोल रहा था, वह रुपये लिए बिना ही चले जाने का विचार करने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, अरे खड़ा रह। कुली ने पूछा, भाई क्या बात है? मैंने कहा, अरे भाई खड़ा रह, गुरुजी ने तुझे बांधने की आज्ञा दी है। इतने में गुरुजी आए और कुली से कहने लगे, इधर आ, इधर आ, ले यह मिठाई, खाता है कि नहीं? नहीं तो वह आसाराम तुझे बांध देगा। उसने तो जल्दी जल्दी मिठाई खाना शुरू कर दिया। साईं बोले, खा, चबा चबा कर खा, खाना जानता है कि नहीं? उसने कहा, बाबा जी जानता हूँ। साईं ने कहा, अरे आसाराम, यह तो खाना जानता है, इसे बांधना नहीं। मैंने कहा, जी साईं। साईं ने पुनः कहा, आसाराम, यह तो मिठाई खाना जानता है, चबा चबा कर खाता है। फिर उसकी तरफ देखकर बोले, यह मिठाई घर ले जा, 2 दिन तक थोड़ी थोड़ी खाना। मिठाई कैसी लगती है? कुली ने कहा, बाबा जी मीठी लगती है। साईं बोले, हाँ, लीलाशाह की मिठाई है। सुबह में भी मीठी, शाम को भी मीठी, दिन को भी मीठी और रात को भी मीठी। लीलाशाह की मिठाई जब खाओ तब मीठी। कुली भले अपने ढंग से समझा होगा, परंतु हम तो समझ रहे थे कि पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू का ज्ञान जब विचारो तब मधुर मधुर, ज्ञान भी मधुर और ज्ञान देने वाले भी मधुर, तो ज्ञान लेने वाला मधुर क्यों न हो जाए। बाहर भले चाहे जैसी परिस्थिति आए, परंतु अंदर की मधुरता और आनंद किसी से प्रभावित नहीं होते। ऐसे संतों की क्रियाएं और व्यवहार बहुत अटपटे होते हैं। बाह्य नज़र से उनके व्यवहार भले ही समझ में नहीं आते, परंतु उनमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। हरि ओम।